आकर्षण को जी प्यार समझते और सरकार तुम्हारी रक्षा सुरक्षा का दायित्व ले। अपनी माँ की बात अगर न सुनो तो सनातन संस्कार तुम्हें पापी कहता है, बल्कि माँ को माँ कहने से भी इनकार कर दिया। श्री राम ने उनको छाती से लगाया। ये राम जी तो अद्भुत हैं। जाबालीपुरम के मिट्टी पे रहने वाले लोग माँ नर्मदा के जल से पुष्पित और पल्लवित लोग। मैं सत्य ही कहता हूँ, यहाँ के लोग भी चलते फिरते कंकर और भगवान शंकर की तरह हैं। माँ नर्मदा के साहित्य में दो प्रकार की धाराओं का विवेचना किया गया है। आकर्षण और प्यार में बड़ा अंतर है। विवेकहीन आकर्षण को लोग जी प्यार समझते, वो आकर्षण है, प्यार नहीं हो सकता। प्यार तो केवल तुम्हारे संकल्पों के ऊपर कि ये संकल्पित है अपने आप को शुद्ध बुद्ध बनाने को, चैतन्य बनाने को। गुरु केवल एक शरीर नहीं है, प्रवाहित चेतना है। चेतना का प्रवाही गुरु, जिस मुख से जिस शरीर से वो चेतना प्रवाहित हो रही है मां के रूप में, तो पहली गुरु मां है। अनुशासन और रक्षा का चेतना प्रवाहित हो रहा है पिता की तरफ से, तो पिता ही फिर वो गुरु हैं। फिर ये अगर सरकार तुम्हारी रक्षा सुरक्षा का दायित्व लेती है तो वो भी गुरु, संत भी गुरु। याद रखना, हम तो वाराणसी तुमसे ज्यादा दूर नहीं है, यहां से सीधा रास्ता गया है जबलपुर से वाराणसी, और वाराणसी के लोग भी यहाँ पर हैं। बनारस में जब जाओगे तो पान बेचने वाला भी, पान खाने वाला भी, जूता बनाने वाला भी, जूता बनवाने वाला भी, मिठाई खरीदने वाला भी, मिठाई बनाने वाला भी, सब एक दूसरे को का गुरु तो हाँ गुरु। वहां गुरु छोड़ के कोई है ही नहीं। असली समता तो वहीं दिखता है। जित देखूं तित गुरुमयी है। हाँ गुरु, बोला का गुरु? अरे जरा पान खवावा गुरु। बोला इला खा। चारों तरफ गुरु ही गुरु। किसी भी विशेष अवस्था में कोई विशेष मार्ग जो तुम्हें दिखा रहा है वो सब गुरु हैं। गर्भ के अंधकार में छटपटा रहे थे तो प्रसव की वेदना और पीड़ा सह करके जिसने तुम्हें सूर्य के प्रकाश के दर्शन के लायक बनाया, वो मां तुम्हारी पहली गुरु है। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर तुम्हें आई है, वो भी गुरु है। फिर कहा तो गुरु सभी हैं तो सबकी बात सुने। बोला फिर ये बात भरत से सीख लेना। भरत के जीवन में भरत ने कहा कि मेरे लिए माता पिता भाई बहन सखा स्वामी लक्ष्मण जी भी कौन हैं? इन दोनों ने कहा मेरे लिए श्री राम ही मेरे सब कुछ हैं। लाख कहा उनकी मां ने। अपनी मां की बात अगर न सुनो तो सनातन संस्कार तुम्हें पापी कहता है, और मां की बात न सुनना अपराध है। भगवान राम के भाई भरत जो महात्मा है, उन्होंने अपनी मां की बात को मानने से इनकार ही न किया, बल्कि मां को मां कहने से भी इनकार कर दिया। उसके बाद भी श्री राम ने उनको छाती से लगाया। ये राम जी तो अद्भुत हैं। ये तो गजब है भाई। एक आदमी अपने मां का विरोध कर रहा और आप गले लगा रहे हो। मानस भवन में बैठे जाबालीपुरम के लोगों से मैं ये पूछूंगा, विनयवत एक प्रश्न, मातृदेवो भव जहां उद्घोषणा वहां मां की बात को ठुकराकर मां को मां न कहने पर परमात्मा अपने हृदय से लगाता है। क्या उत्तर है इसका? तर्क से कभी भी धर्म को सत्यापित नहीं किया जा सकता। तर्क जरूरी है। जाबालीपुरम में वो जाबाली भी सत्यकाम जाबाल,
जब गौतम ऋषि ने पूछा कि किस गोत्र का है तू, तो मां से पूछने चले गए। मां ने कहा मुझे खुद पता नहीं तू किसका बेटा है, मैं सत्य बोलती हूं, मुझे पता नहीं तू किसका संतान है, तेरे पिता के बारे में मुझे पता नहीं। मां ने सत्य कहा, बेटे ने सुना और गुरु से जाकर जैसा का तैसा सत्य कह दिया कि मेरी मां कहती है कि उसको यह पता नहीं कि मेरा पिता कौन है, मेरा गोत्र क्या है। और भारतीय सनातन संस्कृति की गरिमा और महिमा और जातिवाद चिल्लाने वाले और जातियों में विभेद पैदा करने वाले और वर्ग और वर्ण पे बांटने वाले लोगों को कान खोल करके सुनना चाहिए कि तब उन गौतम ऋषि ने कहा कि सत्य बोलने का साहस जिसके भीतर है उससे बड़ा ब्राह्मण कोई और हो नहीं सकता। मैं तुझे ज्ञान दूंगा, मैं तुझे शिक्षा दूंगा। और ब्रह्म विद्या प्रदान किया जाबाली को, सत्यकाम जाबाली को। उस जाबालीपुरम में हम बैठे हैं, उस जबलपुर में हम बैठे हैं, जहां गोत्र नहीं, जहां ऊंच नीच नहीं, जहां धन नहीं, जहां पद नहीं, जहां सौंदर्य नहीं, जहां केवल और केवल सत्य ही सबसे बड़ा मुकुट, मणि और श्रृंगार है। इसलिए भारतीय सनातन संस्कृति पर उंगली उठाने वाले लोगों, मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि एक बार जाबालीपुरम में आकर के जाबालीपुरम के एक छोटे बालक के साथ भी बैठ जाओ तो तुम्हारे मन से ये भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति जो घृणा और झूठा विरोध है वो समाप्त हो जाएगा और उसी दिन पक्के सनातनी बन जाओगे। तुम आओ जबलपुर में, आओ जाबालीपुरम में और बैठे हो यहां के बच्चे के साथ। वो भी तुम्हें भारतीय ज्ञान, भारतीय सनातन संस्कृति की गरिमा, गवेषणा और महिमा के विषय में बताने में समर्थ है। आप उस नगर के लोग हो, मां नर्मदा के तट पर। मैं गंगा के तट पर साधन कराया कई वर्षों तक, गंगा तट पर अध्ययन, यमुना तट पर 20 वर्षों से विराजित हूं वृंदावन में। अब आज तो जाबालीपुरम के लोगों, हमको एक आशीर्वाद दे ही दो कि हम भी नर्मदा मैया के बड़े भक्त हैं, हमको नर्मदा मैया अपने गोद में रखें, ऐसा आज हमको आशीर्वाद दे दो साधना करने के लिए। मां गंगा ने, मां यमुना ने स्वीकार किया, तो नर्मदे मां मुझे क्यों नहीं स्वीकार करेगी? क्यों परस्ते स्वीकार करेंगी? ये बहुत पुण्य धरा है। मैं वृंदावन से आया हूं, पर जाबालीपुरम जबलपुर आते आते मां नर्मदा का तट, यहां का संस्कृति, यहां की ऋषि परंपरा को याद करते मार्ग में भी आंखों में अश्रु था। मैं उस दिव्य भूमि पर जा रहा हूं और दर्शन तो आप ही के हैं। जाबालीपुरम के मिट्टी पे रहने वाले लोग, मां नर्मदा के जल से पुष्पित और पल्लवित लोग। मैं सत्य ही कहता हूं, यहाँ के लोग भी चलते फिरते कंकर और भगवान शंकर की तरह हैं, मां नर्मदा के पुत्र की तरह। इनका दर्शन भी बड़ा महान है। गुरु पूर्णिमा, गंगा में स्नान करना हो तो गंगा के तट पर जाना होगा, यमुना में स्नान करना हो तो यमुना के तट तक जाना होगा चल के, नर्मदा जी में स्नान करना हो, मज्जन पान करना हो तो उनके तट तक जाना होगा। जो मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय साहित्य में 2 प्रकार की धाराओं का विवेचना किया गया है। एक है दूरक कूलक प्लावनी धारा, एक है आत्मक कूलक प्लावनी धारा। भारतीय साहित्य में जो रुचि रखते हैं उनको और संस्कार धानी में न रखें, ऐसा कैसे हो सकता? दूरक कूलक प्लावनी धारा का अर्थ है गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी। अगर वहां स्नान करना है तो वो तुम्हारे द्वार तक नहीं आएंगी, जाना पड़ेगा। जाओ।
पर हरिद्वार में जब पहुंचते हो तो लंबे लंबे वहां चेन लगे हुए हैं, लिखा हुआ है सावधान, चेन पकड़ के अंदर जाना है, डूब जाओगे तो मर जाओगे। वहां डूबना मना है। और साहित्य की दूसरी धारा है आत्मकूलक प्लावनी धारा, जो आत्मा के करीब से बड़ी एक सलीला बहती है, पुण्य सलीला, पुण्य धारा। जब आत्मज्ञान संबंधी धारा की आवश्यकता होती है तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो धारा ऐसी है, वो धारा चलते चलते तुम्हारे नगर तक और तुम्हारे घर तक आ जाती है। उन्हीं को गुरु, सदगुरु और संत कहते हैं, जो तुम्हारे द्वार पर आकर तुम्हारे आत्मा को तृप्त कर देते हैं, उसमें स्नान, मज्जन और पान करने का अवसर देते हैं। वहां लिखा है डूब जाओगे तो मर जाओगे, और यहां लिखा है तैरोगे तो मर जाओगे। उन नदियों में डूबना मना है, और गुरु ज्ञान में अगर ऊपर ऊपर तर्क बुद्धि से निकल गए तैर के तो बात नहीं बनेगी। यहां डूब गए तो बच जाओगे, वहां डूब गए तो मर जाओगे। इन दोनों सलीलाओं में यही अंतर है। यहां डूबना जरूरी है, वहां तैरना जरूरी है। तुम तो उल्टा ही कर रहे हो।